सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और आज एक वनाग्नि एक अभ्यास है और एनडीआरएफ के साथ संयुक्त वन विभाग का। तो चलते हैं वहीं और क्या इसमें कार्रवाइयाँ होती हैं, कैसे कैसे क्योंकि एक संयुक्त है तो कुछ ना कुछ जानकारियाँ हासिल होंगी तो आपके तक पहुँचेंगी। आज का ये कार्यक्रम हमारा एनडीआरएफ के साथ फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड विषयों पर चर्चा और उसका एक डेमो सेशन भी रहेगा। तो इसी के संबंध में आज ये विस्तृत हम लोग अभी फिलहाल पहले सेशन में क्लास के माध्यम से इसकी जानकारी एक दूसरे को शेयर करेंगे। काल चल रहा है इस समय ये अपने आप में बड़ी आपदा के रूप में इसको देखा जाता है और इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जॉइंट कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के क्रम में एनडीआरएफ और जो वन विभाग है उसका एक जॉइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस जो शेयरिंग मैकेनिज्म है वो बहुत सुदृढ़ हो, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाए। इकट्ठा हुए हैं कि वनों की आग कैसे बुझाई जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, कैसे हम अपने उत्तराखंड के वनों को आग से सुरक्षित कर सकें। इसलिए एक हमने 50 आदमियों की एक टीम होती है। 2 टीम अपने जो एमएचए से या एनडीएमए से प्रिस्क्राइब्ड ऑथराइज्ड इक्विपमेंट है उसके साथ 24/7 अलर्ट मोड में रहती है, एक देहरादून में और एक गदरपुर में। तो मतलब ये है अगर कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार का आपदा आ जाता है, फॉरेस्ट फायर जो है आपदा से कोई कम नहीं है। इसमें थोड़ा सा संकोच होगा सभी को कि हम पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर होता है, डीडीएमओ। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि एनडीआरएफ के जो हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मैकेनिज्म है एरिया का, वो थोड़ा मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। जो प्रशासनिक इकाई के रूप में तो आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में आप डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ब्लॉक्स हैं उस तरीके से चलता है। हमारे जो फॉरेस्ट का सिस्टम है, जो उत्तराखंड का जो पूरा फॉरेस्ट है, वो बेसिक लेवल जो उसका है उसको बीट के रूप में दिया गया है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ बीट ऑफिसर्स हैं। तो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट का एरिया है वो डिविजन्स में बटा हुआ है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में पूरा उत्तराखंड बटा है, ऐसे ही डिविजन्स में फॉरेस्ट का पूरा एरिया बटा हुआ है उत्तराखंड का। हर एक डिवीजन में डिवीजन फिर उसके बाद उसके अंदर सब डिविजन्स होती हैं। जो व्यक्ति है, जो स्टेक होल्डर है, वो अवेयर हो जाए कि आग नहीं लगने देनी है, तभी आग नहीं लग सकती। क्योंकि मैक्सिमम 99% आग जो हमारे वहाँ एंथ्रोपोजेनिक है, आदमी ही लगा रहा है, हम ही लगा रहे हैं, या तो वो लापरवाही से लगा रहे हैं या जानबूझ के लगाते हैं। सिविलियन के साथ अटैचमेंट है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे खुद जब हम फील्ड विजिट में गए थे तो उन्होंने खुद बताया कि एक दो फॉरेस्ट में गांव में उन्होंने इस तरह का माहौल तैयार किया है कि गांव के लोगों के साथ वो रात को मूवीज वगैरह देखते हैं। कि जैसे वहाँ पे तो एक तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ते सबसे ज़्यादा बीड़ी के लिए यूज किया जाता है, तो तेंदुपत्ते के चक्कर में आग लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोले हम रात को जैसे जो सिविलियंस है जो आपके फील्ड में, क्योंकि एनडीआरएफ की तो कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उत्तराखंड के जो हाईएस्ट पौन एरिया में जो आते हैं आपके प्रॉन एरिया में, जैसे कि इस एरिया में ज़्यादा आग लगती है, तो आप लोग उनके साथ अपने पर्सनल रिलेशन बना सकते हैं, या जो आपके ऑफिसर्स है इस तरह का प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। और यहाँ वहाँ पर एक सबसे अच्छा जो योजना थी अंगार मुक्त योजना। अंगार मुक्त योजना के तहत उन्होंने 1 लाख तक का प्राइज रखा है कि कंपटीशन कराएंगे पूरे ईयर। जो भी विलेज वहाँ का, जिस भी विलेज में कोई किसी भी प्रकार 0% आग लगती है पूरे विलेज में, विलेज वैसे पहाड़ी इलाके में तो 2-3 घर होते हैं, तो विलेज में मतलब पूरा थोड़ा 50-60 घर, या आप लोग जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया हो उस तरह से बना के कि भाई जो जिस गांव में आग नहीं लगेगी उसको हम प्रधान को या सरपंच को या गांव वालों की समिति को बुला के 1 लाख का प्राइस फर्स्ट रख सकते हैं। सेकंड प्राइस 50,000 या 20,000, जैसे रेजिंग डे होता है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, या डीएम सर से या सीएम सर से, जिस तरह का आप अगर अधिकारी का यहाँ पे मिलकर इस तरह का प्रोग्राम बनाए तो सबसे अच्छी योजना ये हो सकती है कि गांव में कंपटीशन की भावना आएगी आपस में।
कि भाई हमने आग नहीं लगने देनी अपने गांव में, तो सबसे अच्छा फायदा रहेगा कि खुद ब खुद आग नहीं लगेगी। दूसरा, जहाँ तक उत्तराखंड के बारे में हमने देखा, से इसको जो है कंट्रोल करना हर एक के बस की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, गांव पहले, सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट है। लगभग 1 साल ही है मुझे अभी पोस्टिंग का हुआ है पूरा। इसी क्रम में मैंने 1 साल में थोड़ा बहुत जितना भी सीखा है। फॉरेस्ट फायर का सीज़न ये मेरा लगभग पिछले सीज़न में हम ट्रेनिंग में ही आए थे, तो लगभग एंड पीरियड में ही आए थे। तो अभी तो छोई बीट मेरे पास यहाँ पे है बैलपड़ा। उनमें टाइम से चारों तरफ जुताई हो जानी चाहिए, ताकि अगर कहीं से भी फायर आए तो प्लांटेशन हमारे बच जाए, और सारी जो फायर लाइन है वो टाइम से खुल जानी चाहिए। आपको मिटिगेट करना है, प्रिवेंट करना है, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली अगर हम सोचें ना तो शायद ये आज ना ही पकड़े। जैसे हम इकोसिस्टम पे काम करें, हम अभी क्या देखने को मिल रहा है, जंगल में जो हमारे पेड़ मतलब पक्षियाँ हैं, जानवर हैं, जो हैं वो चीज़ें कम होते जा रही हैं। वो बाय नेचर है, क्योंकि इकोसिस्टम इतना बढ़ गया है। जैसे 5G जनरेशन हो गया है तो बर्ड नहीं है तो जो क्या होंगे, जीव होंगे, जो कीड़े होते हैं, कीड़े। पक्षी क्या करता है, पेड़ को खाता है, तो कीड़े खाते हैं पेड़ों को। अगर पेड़ को खाएंगे तो बाई प्रोडक्ट पेड़ क्या हो, ग्रीन नहीं होगा, सूख जाएगा तो क्या हो, आग का रीजन बन जाएगा। तो अगर हम इकोसिस्टम को मेंटेन रखें और हम इन चीज़ों पे अगर ध्यान दें, जो हमारे हिरन हो गया, हमारा रैबिट हो गया, जो वनस्पति खाते हैं, तो पत्तों को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी अगर वो अपनी मात्रा में पूरे होंगे तो। लेकिन हो क्या रहा है, जानवर नहीं है, पक्षी नहीं। अगर हमें हमारे स्तर की नहीं होगी, अपने उच्चाधिकारी को बताएंगे, कोशिश ये करेंगे कि जो जायज़ है वो जायज़ समस्या उनकी सॉल्व हो जाए, और हमें उचित सहयोग मिलकर आगे जो है वनाग्नि को रोकने में अथाह जो है सहयोग उनका हमें मिल जाए। ये तो ठीक है, लेकिन मैं पिछले 2 साल से फायरिंग काम कर रहा हूँ। 2-3 बार इधर मैंने 4-5 जगह मैंने गया भी, काम किया भी। तो फायर मेंटेनेंस तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जिस समय मैं ग्राउंड में जाता हूँ काम करने के लिए, ये मैप दे देते हैं हमको गूगल के माध्यम से कि आप इस लोकेशन में पहुँच जाइए। मैप मैं रहता हूँ आपके लोकेशन में, लेकिन वो हमें मैप कभी इधर घुमा देता है, कभी इधर घुमा देता है, और लोकेशन आपके पास हो, सिर्फ हम आपसे पारदर्शी नहीं हो पाते। लास्ट ईयर हमने यूज भी किया ऑपरेशन के दौरान। आई वाज देयर एट माय सेल्फ इन कोडी में तो था, मैं सब मेरे टीम को जिसमें कुछ है जो मेरे साथ में कोडी में, इसके अलावा नैनीताल का एक किसान को हमारा रहा था। लेकिन अभी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम जाबला यूजली में लाया जाता है। ये फायर प्रॉक्सिमिटी सूट है। इसका जो एक लोअर है, एक अपर है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसका जो टेम्परेचर जलने की क्षमता है वो 260 डिग्री तक है। फायर प्रॉक्सिमिटी अमूमन इसी को प्रयोग में लाया जाता है। इसका टोटल वेट है 7 से 10 kg, और ये जो बना है अरांडी मेरिड अरांडी फाइबर ग्लास से बना हुआ है। काम कर सकते हैं। इसमें 40 वाट की बैटरी आती है, जो कि 2 घंटे तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं सर। इस पर इसको चलाने में बहुत आसान है। यहाँ पर पावर बटन दिया है, पावर बटन ऑन करेंगे सर, यहाँ पे एक गियर है, गियर ऑन करेंगे, आसानी से काम होगा। बैटरी बाहर निकाल के बताओ। बैटरी बाहर आसानी से बैटरी बाहर रिचार्जेबल पास नहीं है, आपके पास गैसोलीन है, हमारे पास ये बैटरी है। अच्छा, ये सब आप ही सबसे हम देहरादून में दिखाने के बाद हमारे यहाँ भी परचेजिंग हुआ है। 8 kg और ये बैक पेट का पीछे को टर्न करने पहले लगाना। उधर वो उस कॉर्नर में लगाना है, ऑन पब्लिक की तरफ मत थोड़ा। इससे आपकी बैटरी का पता लग जाएगा कि बैटरी कितने % चार्ज है। और ये जो है सर, देखिए ये क्या है कि जो भी विक्टिम बर्न हो गया, जो विक्टिम जल गया, जिसके
इसके क्या है कि एकदम जलने के इफेक्ट ज़्यादा उसको तकलीफ हो रहा है, उसको क्या है इंस्टेंट रिलीफ जो थिन है उस तरह से होगा इसके अंदर पानी जल वो बिल्कुल आपको प्रोटेक्शन को जो हीट दे रखे उस हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, कम करेगा, आप इसको ठंडा रखेगा। इसका मेन काम ये है। सर ये वन टाइम यूज होगा या फिर कितने? वन टाइम अगर एक यूज कर लिया तो उसी टाइम एक में 10 इसकी अलग मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड उसके जो है फेफड़ों में चली जाएगी तो बचना मुश्किल है। तब काम आता है जब हम जंगलों के बीच में आग बुझा रहे होते हैं तो हमें पता तो लगता नहीं कि आग से हमारा शरीर भी डिहाइड्रेट हो रहा है, तो ये आसानी से कैरी करके हम इसमें पानी पी सकते हैं अपने शरीर को। इसको कैरी करना भी आसान है और इसको खोल के पीना भी नहीं पड़ेगा, यहीं से आप पानी पी सकते हो और काम कर सकते हो। कंप्रेस या कोल्ड स्पोन, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीबायोटिक, क्रीम, पेन किलर, ये छोटी सामान होना अनिवार्य है। और चलती है नीचे गिर गई और उसको कट करना पड़ता है, इससे काट देना इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा आप लोगों को, तो उसके काम आता है। उसमें वो भी बताओ हैंडल किस चीज़ का है? ये रबड़ का है। हैंडल ये ऐसे उससे बन गया कि जिससे हमें करंट नहीं लगेगा, करंट हमें शॉक लगेगा, बिजली जो अच्छी लगेगा तो वो नहीं होगा इससे, तो इसलिए हमने ये इसको फायरेक्स बोला जाता है। फाइबर लेकिन ये हमारे काटने का भी और खोदने का भी दोनों काम करता है। दोनों जगह हमें कोई मिट्टी खोदनी है अगर आग में डालने के लिए तो इधर खोद भी सकते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ कट करनी है तो काट भी सकते हैं। फायरेक्स ये नेल टाइप का हो गया, ये वाला जो नेल टाइप का जैसे अपने पत्ते होते हैं, अगर आपको पता है फायरेक्स बनानी है उसमें काम आती है। ये थोड़ा भारी सी है लेकिन ऊपर करना, जैसे हमने एक दो ऑपरेशन करे तो वहाँ पे थोड़ा भारी है, वहाँ ले जाने में दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा ये हल्की कैरी करने में ये बढ़िया है इसमें, लेकिन पत्ते इसमें फंसने के ज़्यादा चांस होते हैं, ये ठीक है इस मामले में। तो ये दोनों फायर रहेगी हमारे, तो है दिखने में तो नॉर्मल जैसे हमारी बोरी का टुकड़ा जैसे लग रहा है, लेकिन ये फाइबर ग्लास से बना है, एकदम आसानी से आग नहीं पकड़ता है। तो ये हमारे अभी नई परचेजिंग हुई है, तो हमने इससे अभी डेमो करके भी देखा तो इससे मतलब सफल हुआ हमारा वैसे तो हमने तो शॉर्ट में इसको वो बना रखा, पास बोलते हैं हमारे इधर, क्या बोलते हैं इंडिया में, पास के हिसाब से हमें सिखलाई दी गई है। पुल द पिन, तो इसकी पिन होती है, पिन निकालनी पड़ती है, पुल द पिन एंड द नोजल, स्क्यूज द हैंडल, स्क्यूज साइड बाय साइड। इसको जो हमने क्या करना है, जहाँ पे आग लगी है उसका एम हमने वही रखना है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दोगे आप तो बिल्कुल करंट की तरह लगाता है, आपको चोट भी कर सकता है, दाएं बाएं भी गिर सकता है, उसमें आग में हमारा बुझाने में मदद नहीं करेगा ये। अगर हम बाई चांस की बहुमंजिला इमारत है तो अगर हम उसको यूज़ करने के लिए ले जा रहे हैं तो सबसे पहले इसको चेक कर लिया करो, क्योंकि इसमें ये ग्रीन है, सबसे बड़ा इसका यही है कि ग्रीन में स्विंग होनी चाहिए। अगर ये रेड पे हो गई राइट या लेफ्ट तो ये आपका काम नहीं करेगा, ये चलेगा ही नहीं। पूरा कवर है, इसमें हीट नहीं, अंदर हीट नहीं, उसकी बॉडी की हीट ही होगी लेकिन बाहर से नहीं जाएगी। लेकिन उसको इवैक्यूएट करने के लिए एक हमें टाइम देता है, सर्टेन टाइम उसको निकालने के लिए उसको निकाल सकते हैं और अपने आप को, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। बचा सकते हैं। एक क्रूज स्टेशन दिखाना है हमारा वन विभाग का, किस तरह हम लोगों के पास इक्विपमेंट्स हैं। स्थापना 2021-22 में यहाँ पर 2 रेंजों के लिए की गई, जो बैलपड़ा और बन्ना खड़ा रेंज के लिए। तो इसको जो है इस तरह से हमने डेवलप किया है कि इसमें दोनों रेंजों का स्टाफ यहाँ पर रहेगा और इसमें बाहर से जो फायर वॉचर्स हैं उनका भी यहाँ पर इनको भी रखा जाएगा और यहाँ पे टीम बन करके कहीं पर भी, क्योंकि जैसे ही हमें सूचना मिलती है कोई घटना होगी उस घटना को कैप्चर करने के लिए तो हम एक टीम बना करके वहाँ पर जाएंगे और उस आग पर काबू पाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर जो औजार हैं और इसके अंदर रखे हुए हैं और यहाँ पर अलग से एक कर्मचारी की पोस्टिंग की गई है और उस पोस्टिंग के तहत और जैसे हमें यहाँ सूचनाओं का संधारण भी किया जाता है और जो यहाँ का
ये क्रू स्टेशन है, तो उसमें एक रजिस्टर रखा हुआ है। तो रजिस्टर जो हमारी गतिविधियाँ हैं उनको भी यहाँ पर दर्ज करना है, और हम अंदर चल करके जो भी हमारे पास औजार हैं, और इसको हमने मानवाधिकार संघर्ष के लिए भी तैयार करने की कोशिश की है, रेस्क्यू के लिए। तो रेस्क्यू के लिए यहाँ पर हम और इसकी हेलमेट वगैरह भी आपको जैसे परिवार जाते हैं, और नाम वगैरह रेस्क्यू, जैसे मैं बता रहा था कि इसको रेस्क्यू तब्दील कर रहे हैं। इसको मॉडल क्रूज स्टेशन है ना, तो क्रूज स्टेशन में ये वो है स्नैक पकड़ने के लिए, तो वो भी घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं ग्रामीण इलाकों में। ये 3 है सर, ये कैन वगैरह। फॉरेस्ट के पास मल्टीपल टास्क हैं, हमें रेस्क्यू भी करना होता है, लेपर्ड का भी रेस्क्यू है, टाइगर का भी रेस्क्यू है, जो स्नैक्स वगैरह उनका बहुत सारी बड़ी दरार ज़्यादा टिपिकल है। और ये जो पिछली पूर्व की जो अभी गर्मी निकल चुकी है, तो इसने बहुत अहम भूमिका निभाई है हमारी, और इसने बहुत ज़्यादा एरिया को साफ किया, और हमने बहुत एरिया बचा पाए हम इससे, क्योंकि आगे झाड़ू लगाते थे, और क्योंकि वो टहनियाँ तोड़ी तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। तो अब इसमें हमारे वॉचर्स हैं वो ये इसको कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद हम पे उसके लिए जैसे आप जांगी वगैरह पहनी है, वैसे हम पे हैं 2 की हैं, तो उनको पहन करके हमने ये बचाया है। और अभी आपने ये तो आप ये फायर इक्विपमेंट्स हैं वाले, ये आप जानते हैं इसके बारे में। और इसके ये नीचे हमारे ये जाल वगैरह हैं, इसमें ये ना, इसमें सारे जाल रखे हुए हैं। हाँ जी जी हाँ, जो रेस्क्यू वगैरह करने के लिए इसके अंदर सारे जाल अलग से यहाँ आसपास जो प्लांटेशन से पुराने उन प्लांटेशंस में फेलिंग की जाती है, तो अब वो फेलिंग जब होती है तो उसको लॉग्स को इकट्ठा करके रखता फॉरेस्ट। ये कल आग लगी, इसमें जब हमें सूचना तंत्र बहुत तेज हमारे यहाँ का, हमारे देहरादून से कॉल आ गया था कि भाई आपके प्लाट में इसी जगह पर आग लगी है। उससे पहले हम लोग वहाँ पहुँच गए, तो इसको हमें लगभग 3 घंटा लगा। तो 3 घंटे में हम लोगों ने इसको फिर कवर किया। तो एक वन निगम की फेलिंग लॉट है, इसको कटान चल रहा है, वहाँ किसी लेबर की गलती से ये आग फैली, और इसने काफ़ी तक नुकसान भी किया है। आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगा। इतनी तेज़ी से आग आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम उससे पहले से इसको गलत थे। तो एक बहुत बड़ा जो घटना होने की संभावना थी, तो बहुत संयुक्त कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में एनडीआरएफ और वन विभाग, रायपुर पश्चिमी वन प्रभाग के साथ एक उस तरह की एक प्रैक्टिस की जा रही है, और अभी की आग को कैसे काबू करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो तो ये जो ब्लोअर सिस्टम है वो बहुत ही कारगर है, ये आग को जो बढ़ने की से रोकने के लिए। और तो पिछले साल हमें बहुत अच्छी सफलता मिली थी इसमें, तो वही एक साथ चल रहे हैं हम, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में ज़रूर इसमें मदद मिलेगी। नवनियुक्त वन रक्षक हैं महिला, और इनको भी एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्षेत्र दे दूँगा आप बहुत।
बढ़िया ना अभी साफ बताएंगे। एक आग का डेमो है और इसको किस तरह से काबू करेंगे इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। सारा स्टाफ चौकन्ना है और एनडीआरएफ के साथ मूवमेंट है लगातार। इस तरह का एक उनका उपकरण है। तो ये जो बना है इससे आग बुझती है और जो जिस चीज़ का बना है वो उस पर आग का इतना असर नहीं हो पाता। तो ये एनडीआरएफ ने जब हमारे साथ जब आग बुझाने के लिए साथ वन विभाग के साथ रखा गया है तो उन्होंने इस तरह के परचेज किए हैं ऐसे उपकरण। और हमारा जो झांपा है वन विभाग का तो झांपे वगैरह लगा करके आग बुझाते हैं। तो ये कारगर बहुत है क्योंकि अगर उपकरणों में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चे हैं। इसको हम ज्वाइंट एक्सरसाइज बोल सकते हैं। इसमें जो है अभी तो ये मेरे ख्याल से 0.001% भी नहीं है। थोड़ी सी आग क्या लगी, हम लोग अपने आप पीछे हटने शुरू हो गए। वो मंजर याद करो जब आग लग जाती है सरफेस लेवल में और कम से कम 4 फीट 5 फीट में जाता है। अमूमन हाइट इंसान की जो है 5.5 और 6 के आसपास ही होती है। तो मिलजुल करके काम करना है। नौकरी तो हम सभी कर रहे हैं लेकिन इस प्रकार की नौकरी में हमारी इन्वॉल्वमेंट ये ऊपर वाले ने पहले ही वीडियो कैमरा लगा करके फिक्स कर रखा है सबके ऊपर कि बेटा तू नौकरी तो करेगा लेकिन ये पुण्य का काम और कर तू। समाप्ति कार्य की आज का जो संयुक्त वनाग्नि अभ्यास था वो समाप्त हो गया है। तो चलते हैं चौकी की ओर।